हाल ही में ना जॉर्डन पीटरसन और मेगन केली के बीच एक जबरदस्त बातचीत हुई। नारीवाद, आज के रिश्ते और जिसे वो खुशी का संकट कह रहे हैं उस पर। तो हमने सोचा क्यों ना इस बातचीत के जो सबसे अहम और कह सकते हैं विवादास्पद पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा कुरेद कर देखा जाए। तो इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नाखुशी का संकट आखिर है क्या, फिर इसके पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं। उसके बाद बात होगी महिलाओं, काम और सहानुभूति की। फिर एक टाइमलाइन की भी बात हुई है कि संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए। और आखिर में जो सबसे बड़ी बात है, जेंडर के बीच जो राजनीतिक खाई बढ़ रही है, उस पर भी नजर डालेंगे। तो ये पूरी बहस ना एक बहुत ही अजीब सी पहेली से शुरू होती है। देखिए, एक तरफ तो पिछले कुछ दशकों में महिलाओं को पहले से कहीं ज्यादा मौके और आज़ादी मिली है ना? पर दूसरी तरफ, और यही चौंकाने वाली बात है, कि युवा महिलाओं में खुशी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। सवाल यही है, ऐसा हो क्यों रहा है? और इस बहस के बिल्कुल सेंटर में है एक नंबर 50%। जी हाँ, 50%। मतलब ये कि पश्चिमी देशों में 30 साल से कम उम्र की लगभग आधी महिलाओं के बच्चे नहीं हैं, और अनुमान ये है कि इनमें से बहुत सी शायद कभी मां बनेंगी भी नहीं। तो जो इस चर्चा में शामिल थे, उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक संकट की घंटी है। और यहीं पर जॉर्डन पीटरसन अपना सबसे सीधा और शायद सबसे विवादास्पद तर्क रखते हैं। वो इसे एक आपदा कहते हैं। उनका मानना है कि सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक पार्टनर और बच्चे हैं तो आपकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल होगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने, आप कह सकते हैं, पूरी बहस का टोन सेट कर दिया। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बहस में एक और बड़ा ही कंट्रोवर्शियल दावा किया गया, और इस बार इसे जोड़ा गया राजनीतिक विचारधारा से। तर्क ये दिया गया कि जो युवा महिलाएं लिबरल यानी उदारवादी विचारधारा रखती हैं, उनमें मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां कहीं ज्यादा हैं, और इसे 1960 के दशक से चली आ रही महिलाओं की खुशी में एक बड़ी गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। तो ठीक है, ये तो हुई समस्या, पर सवाल ये है कि इस नाखुशी के पीछे वजह क्या है। इस बातचीत में ना 2 चीजों पर खास तौर से उंगली उठाई गई। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, और दूसरा पुरुष होने का मतलब, यानी मैस्कुलिनिटी की बदलती परिभाषा। तो तर्क ये है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। कैसे? भाई, दावा ये है कि सिस्टम लड़कियों की जो सहानुभूति वाली भावना है उसका गलत फायदा उठाता है, और लड़कों का जो नेचुरल कंपटीशन वाला स्वभाव है उसे सजा देता है। ऊपर से पुरुषत्व को एक विनाशकारी पितृसत्ता की तरह दिखाया जाता है। तो होता क्या है, लड़कों और लड़कियों के बीच उम्मीदों और बर्ताव को लेकर एक टकराव की स्थिति बन जाती है। मेगन केली इसी बात को और आगे ले जाती हैं। उनका कहना है कि यहाँ एक बेसिक मिसमैच हो गया है। महिलाएं वो नेचुरली ऐसे पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो प्रोटेक्टर और लीडर टाइप हों, जिसे यहाँ हंटर गैदरर टाइप कहा गया। लेकिन आज का समाज बना कैसे रहा है? ऐसे पुरुष जो फेमिनाइज्ड हैं, मतलब जो विक्टिम बनना चाहते हैं। और यही जो मिसमैच है, उनके हिसाब से आज की बेचैनी का एक बहुत बड़ा कारण है। और ये जो टकराव है, ये सिर्फ पर्सनल रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। अब चर्चा का अगला पड़ाव आता है वर्क प्लेस पर। यहाँ बात इस पर होती है कि जब से महिलाओं ने बड़ी संख्या में वर्कफोर्स ज्वाइन किया है, खासकर बड़ी बड़ी कंपनियों में, तब से ऑफिस का माहौल, वहाँ के डायनेमिक्स कैसे बदल गए हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक बिल्कुल नई सिचुएशन है। मतलब पूरी इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि पिछले 40 सालों में औरतें इतनी बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी कंपनियों का हिस्सा बनी हैं। पीटरसन का तर्क यही है कि इस जबरदस्त बदलाव ने समाज में कुछ ऐसी नई दिक्कतें पैदा कर दी हैं जिन्हें हम अभी ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। और यहीं पर पीटरसन अपनी एक बड़ी थ्योरी सामने रखते हैं, एम्पैथी वर्सेस कॉन्शियसनेस, मतलब सहानुभूति बनाम कर्तव्य निष्ठा। वो कहते हैं कि परिवार चलते हैं सहानुभूति पर, जैसा माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, लेकिन बड़ी कंपनियां चलती हैं कर्तव्य निष्ठा पर, मतलब नियम कानून और मेहनत से। तो उनके हिसाब से जब आप ऑफिस में जरूरत से ज्यादा सहानुभूति ले आते हैं तो आप हर कर्मचारी के साथ बच्चों जैसा बर्ताव करने लगते हैं, और इसी को वो कहते हैं सबका शिशुकरण। अपनी बात को समझाने के लिए पीटरसन एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद उदाहरण देते हैं, स्नो वाइट की कहानी का। उनकी इस व्याख्या में बुरी रानी कौन है? वो हैं बड़ी उम्र की ईर्ष्यालु महिलाएं, जो स्नो वाइट यानी युवा महिलाओं की जवानी और मां बनने की क्षमता से जलती हैं।
और वो जो जहरीला सेब है वो आज के वो मॉडर्न विचार हैं जो उनके मुताबिक युवा महिलाओं को भटका रहे हैं। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स मेटाफोर है, पर ये उनके नजरिए को साफ करता है। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद अब बात आती है समाधान की। तो फिर इसका हल क्या है? इस बातचीत में महिलाओं के लिए एक खास तरह का लाइफ पाथ सुझाया गया है, जिससे उनके मुताबिक खुशी और संतुष्टि को बढ़ाया जा सकता है। और ये जो समाधान सुझाया जा रहा है ना, उसके सेंटर में एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। फैक्ट ये कि 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर 3 में से एक कपल को बच्चा पैदा करने में दिक्कतें आने लगती हैं। तर्क ये है कि इस बायोलॉजिकल टाइमलाइन को अगर अनदेखा किया गया तो ये बाद में बहुत ज्यादा दुख की वजह बन सकता है। तो इसी बायोलॉजिकल सच्चाई को ध्यान में रखते हुए पीटरसन एक खास टाइमलाइन का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को अपने 20s में बच्चे पैदा करने पर फोकस करना चाहिए। 30 साल की उम्र से पहले फर्टिलिटी से जुड़ी जो भी चिंताएं हैं उन्हें सुलझा लेना चाहिए, और फिर 30 के बाद एक लंबा और कामयाब करियर बनाया जा सकता है। मतलब सब कुछ पाने का ये एक तरीका है, बस एक साथ नहीं बल्कि सही ऑर्डर में। मेगन कैली भी इस बात से सहमत है। वो कहती हैं कि आज का समाज एक गलत मैसेज दे रहा है। उनके हिसाब से युवा लड़कियों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि सिर्फ माँ बनना भी अपने आप में एक पूरा और मीनिंगफुल जीवन है, और इसे कैरियर बनाने की चाहत से कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अब पर्सनल लाइफ के इन चॉइसेस से हटकर इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक असर भी हो रहा है, और यहीं पर यह चर्चा अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर पहुंचती है, जो है युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई राजनीतिक खाई। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही हैरान करने वाला ट्रेंड है। युवा महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लिबरल होती जा रही हैं, और वहीं युवा पुरुष ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव। और ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई बनती जा रही है। इस बातचीत के मुताबिक ये हमारे समाज के ताने-बाने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ये खाई बन क्यों रही है? इस चर्चा के अनुसार दोनों के लिए वजहें अलग-अलग बताई जा रही हैं। पुरुषों के कंजर्वेटिव होने की वजह बताई जा रही है लेफ्ट विंग द्वारा उनका राक्षसीकरण, जिसके रिएक्शन में वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ महिलाओं के लिबरल होने के पीछे टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया और कुछ बायोलॉजिकल झुकाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बनते जा रहे हैं? ये बातचीत इसी खतरनाक संभावना की तरफ इशारा करती है। सोचिए, अगर युवा पीढ़ी पॉलिटिकली इतनी ज्यादा बढ़ गई तो आने वाले समय में परिवारों का, समाज का और पूरे देश का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।